सारे मैंने राम राम भाई, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर जाट छोड़ियो हमने राम राम। और आज लाए हूं भैया की ताई 2015 हुंडई वरना। अब डीजल रॉकेट का किताब तो जाहिर सी बात है अपने सेरोलेट क्रूज ने मिल रहा है। जिस हिसाब से वो चले वो भाग गए तो उसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन पेट्रोल में अगर आप देखोगे तो इस सेगमेंट में हुंडई वरना का कोई तोड़ नहीं है। अभी वो मैनुअल गाड़ी है, टॉप मॉडल है वैसे तो यो, लेकिन मॉडल तो कोई फर्क ना पड़ता। जो गाड़ी की चाल है जो भागी भाई, मैं तो क्या कहूँ, मतलब मन ऐसा लगा कि हम ड्रैग रेस करेंगे अपनी सिविक तय तो 200% यो जीत जाएगी रेस में। मैंने ऐसा पर्सनली मानना है। मतलब पूछो ही मतलब इस तरीके तक गोली हो जाए अपना गाड़ी। मतलब अब आपका इनू तो यकीन होगा भी ना, मैं हर किसी ने अंदर बैठ कर यो भाई पकड़ लिया फ़ोन में, थोड़ी सी ने खींच के दिखाऊंगा तो आप समझ भी जाओगे। मतलब एक रोड है यो अपना परली वाला जो वहाँ तमाम है उस वाले पता है तो कति नेट 140 मैंने गाड़ी चढ़ा दी थी तीसरे गेयर में। तो आप समझ सको कि 140 तीसरे गेयर में के मायने रखा है। तो वो चीज़ है। बाकी हो सके तो आने वाले टाइम में मैं एक ड्रैग रेस भी आप दे दूंगा सिविक की। और इसकी वैसे भी हो मैंने आप तो बता दी मैनुअल है, अपनी वाली सिविक जो है ऑटोमेटिक है। लेकिन रियल में भाई इस वाले मॉडल की अगर हम बात करें 2015 इस मॉडल में भी हुंडई का मैं इसी मारी फ़ैन हूँ भाई। ऐसे ऐसे फीचर्स दे रखे हैं इस गाड़ी के अंदर उस टाइम पे, मतलब आज तक 7-8 साल पहले। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाए भाई। मैं आपको एक बार दिखाने की भी कोशिश करूंगा गाड़ी के अंदर क्या चीज़ है। 2-3 मतलब कमी भी लगा इस गाड़ी के अंदर, वे कमी की है वे भी भाई के साथ में मैं शेयर करूंगा। तो पहले जो इसकी अच्छाई है भाई के साथ में वो शेयर कर ले। मैं एवरेज के दे रही है वो जरूर मैं आपको दिखाऊंगा गाड़ी के अंदर। तो फिर ये वो आपके मतलब की नहीं है भाई, वो आप मीटर में दिखाई दूंगा जब आपके समझ में आ जाएगी। एवरेज तो ना बराबर है, फिर तो आप डीजल वरना ले लियो, वो आपका मजा मान देगी। लेकिन पेट्रोल में कति सलाह नहीं देता मैं आपको वरना की भाई, ठीक है ना। बाकी फिर भी एक बार हम शेयर करते हैं आप तक के साथ में इसकी अच्छाई, फिर बुराई, फिर इसकी माइलेज की देरी, फिर पिकअप भी दिखाऊंगा। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो पहले तो आप गाड़ी की लुक देख सको भाई, कत्ती मछली का एक खिताब मेरा ऐसा मानना है। मैंने इस गाड़ी तो अपना दे रखा है जो इसकी लुक है भाई अपनी वरना की इस वाले मॉडल की। इससे पहला जो मॉडल आया था वरना का वो भी कुल मिला के ठीक ठाक सा था। लेकिन उस तक पहले जो 2009 में आया था एक ट्रांसफॉर्मर करके ऐसा कुछ नाम आया था, वो तो कति रद्दी बना लगी थी। लेकिन ये फ्लूडिक वाला जो मॉडल आया है इसने मतलब एक अलग ही इसकी पहचान थी। कुछ इस तरीके की लाइट आई कर थी। अब इस पार्ट में तो अगर आप देखोगे तो सेम कति आपने लगभग जो अपनी मारुति सुजुकी की सियाज आवे जिस एंगल पे मैंने भी फोन अपना पकड़ रखा है, यहाँ तो आप देखोगे तो कति सेम टू सेम ही आपने सियाज की कहीं ना कहीं याद दुआ होगी, या आप बोल सको सियाज इस तरह इंस्पायर है। जैसे भी आपने बोलना वो बोल सको आप भाई। इस तरीके का अपना यो प्रोजेक्टर अपने इसके अंदर देखने मिलेगा। लोग भी माई भी पे यही चीज़ काम करे। हालांकि इसके अंदर नॉर्मल जो पीली लाइट हमने देखने मिले है, फिर ये फोग लैंप में इस तरीके की अपनी लाइट होगी पूरा वहाँ क्रोम का इस्तेमाल करके। यो जो पार्ट है इसका आप ग्रिल का देख रहे होगे, यहाँ तक अपने हल्की सी माइनर सी जो ओल्ड वाला मॉडल 2013 या 14 अपनी जो एलेंट्रा आई थी उसकी अपने हल्की सी झलक देखने मिलेगी इस पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो। इस तरीके के कुछ अपना इसके अंदर अलॉय व्हील देखने मिले। डायमंड कट में बोले जाम है, ये 195 की चौड़ाई है और 16 इंच का अपने इसके अंदर अलॉय व्हील देखने मिले हैं। वीटी की बैचिंग आपने देखने मिल जाएगी। मतलब पेट्रोल है। साइड मिरर के अंदर ही आपने इसके अंदर ये इंडिकेटर दे रखे हैं, एलईडी कीलेस एंट्री का बटन दे रखे हैं इसके अंदर। ये फंक्शन उस टाइम पे इस गाड़ी के अंदर अपन आगे थे। रियर में कोई डिस्क नहीं आएगा थे, डिस्क ब्रेक वगैरह। पीछे तक अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके की अपनी गाड़ी की लुक आवा है वरना की। और 1.6 के आपने बैचिंग देखने मिल जाएगी कि 16 सीसी का आपने इसके अंदर इंजन देखने मिला है। 4 पार्किंग सेंसर आपने इसके अंदर यहाँ देखने मिल जाए। रियर कैमरा वो आपने इसके अंदर यहाँ देखने मिल जाए है। डिफोगर आपने देखने मिल जाएंगे। ब्रेक लाइट होगी, शार्क एंटीना हो गया, ये चीज़ होगी। अभी अपन गाड़ी नाम खोलते हैं तो ये देखो भाई, ये आपकी गाड़ी होगी अनलॉक। यहाँ तक अगर आप देखोगे तो ये ऑटो का शीशा हो गया आपका। यहाँ पर हल्का सा वुडन का इस्तेमाल कर रखा है। इलेक्ट्रिक आपके ये हो गए साइड मिरर जैसे भी आपने एडजस्ट करने हैं। इसमें आप दाब दोगे तो शीशे आपके बंद हो जाएंगे कुछ इस तरीके का। सीट कुछ इस तरीके की सीट है, अच्छी लंबी चौड़ी सीट आपने देखने मिल जाएगी। ये स्टीयरिंग व्हील हो गया, ये आपके कंट्रोल हो गए सारे। वॉल्यूम मंदी तेज म्यूट बदलना हो, फ़ोन उठाना काटना सारी चीज़। पुश बटन स्टार्ट का अपना बटन यहाँ देखने मिल जाए है। और इस तरीके का कुछ आपने इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम वगैरह देखने मिला। हालांकि आप ब्लूटूथ पे तो इसे कनेक्ट कर सको, लेकिन टॉप मॉडल होने के बावजूद इसके अंदर कोई स्क्रीन हमने नहीं देखने मिलती। एक कमी मैंने इसके अंदर यो लगी। फिर यहाँ लगा स्पेस दे रखा है, यो आपकी चार्जिंग का होगा, यो USB हो गया, यो आपका ऑक्स का हो गया।
5 गियर हमने इस गाड़ी के अंदर देखने नहीं मिले हैं। अब सबसे बड़ी बात की है कि वैसे तो हुंडई में 6 गियर वाली आपने गाड़ी देखने नहीं मिले, लेकिन इसका भी वही दे रखा है कि बैक गियर, मतलब मारुति की अगर ये गाड़ी होती तो यो यहाँ इसमें आपने बैक गियर इस तरीके से लगाना पड़ता, लेकिन ये हुंडई ये तो जाहिर सी बात है, ये बटन ऊपर करो इस तरीके से और यो आपका लग गया बैक गियर। इस तरीके के 2 एयर बैग आपने देखने नहीं मिलेंगे, लेकिन 6 एयर बैग वाला मॉडल भी वरना के अंदर हमने देखने मिलेगा था इसी वाली शेप की। अगर हम बात करें हैं तो ये आपका स्पेस इसके अंदर कुल मिलाकर बढ़िया दे रखा है। अब यो किस चीज़ का भाई, ये समझ में ग्लो बॉक्स होगा शायद, हाँ वो चीज़ होगी। पूरा हार्ड प्लास्टिक होगा, ये हल्का सा वुडन। फिर इस ना इग्निशन ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके का इग्निश हमने देखने मिला है। वेलकम हुंडई की बैचिंग आपने इसके अंदर आओगी। 70,000 किलोमीटर वो आ गया, और तो जो भी इसकी स्पीड होगी आपकी आरपीएम का होगा पूरे 7,000 आरपीएम तक ये आपकी गाड़ी खींचे। आपका इस चीज़ का यकीन नहीं होगा, मैंने बेरा है तो मैं ये भी ना जब खींच के दिखाऊंगा तो आपको दिखा भी दूंगा। 7 बना तो 6.5 तक तो कती जाए इसका आरपीएम भाई, ये चीज़ होगी। बाकी ये आपका एसी का कंट्रोल हो गया। बाहर का आउटसाइड टेम्परेचर 31 का दिखा के, एसी के ज़बरदस्त एसी है, मतलब आप इसने अब ये 3 पे भी नहीं रख सकते, इतना चिल्ड एसी मारा है इसका भाई। यो स्टीयरिंग व्हील ऊपर नीचे हो जाए, इसका यकीन ना है तो ये देख लो, ठीक है भाई। और ऊपर नीचे हो भाई, ये तो भीतर तो नहीं होता है इसका, ये चीज़ होगी। पीछे चलते हैं और पीछे और स्पेस देखते हैं। अब जो देखो भाई, मेरे हिसाब से अगर हम देखे हैं तो इसने यहाँ तो कुल मिलाकर स्पेस वगैरह ठीक है, कहीं मेरा सर्वर भी टच नहीं हो रहा है। 1 मिनट भाई दिखा भी दूंगा आप, ये देख सको अभी, ये भाई देखो यहाँ देख सको आप, ये देखो कितना ज़्यादा स्पेस है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है स्पेस के मामले में। ये आपका माइक होगा यहाँ, ब्लूटूथ तो अपने स्पीकर सॉरी फ़ोन कनेक्ट कर रखा, तो ये आपका हो गया माइक। ये चाप भी कुछ इस तरीके की, लॉक अनलॉक होल्ड करोगे तो आपकी जो डिग्गी खुल जाएगी। तो चलते हैं रियर में। रियर में कुछ इस तरीके के क्रोम के हैंडल आपने गाड़ी के अंदर देखने मिलेंगे। पीछे 1 लीटर की आपकी बोतल, 1 की भी क्यों भाई हो, ये 2 लीटर की धरिए देख के ना, 2 की तो नहीं आओगे भाई, अपन में 1.25 लीटर की आपकी बोतल बड़े डालेंगे, फिट हो जाएगी। फिर इसके अंदर यो हैंड रेस्ट दे रखा है। अब इसके अंदर यो देखता हूँ कप होल्डर हमने देखे नहीं मिल रहे हैं या नहीं। हाँ है भाई, 2 कप होल्डर भी आपने इस गाड़ी के अंदर देखने मिल जाएंगे। और कुल मिला के स्पेस वाइज अगर आप वरना तो सॉरी होंडा सिटी तक कंपेयर करें तो उसका तो आपने थोड़ा सा कम स्पेस देखने मिलेगा, लेकिन इस गाड़ी का चलाने का जो मजा आना भाई, रियलिटी में आप फैन हो जाओगे। एक बार जरूर इसने चला कर देखिए। अगर आप भगाने के दीवाने हो तो रियलिटी में मैं फिर सलाह दूंगा आपसे इसकी। और अगर आपने चाहिए माइलेज, पेट्रोल की बात कर रहे हो मैं, तो फिर आप अपने होंडा सिटी की तरफ चले जाइए, वो गाड़ी आपने ज़्यादा बढ़िया लगेगी। 2-2 क्यों कर रही है कि इसका जो इग्निशन है वो ऑन का ऑन रह गया, इस बारी ये 2-2 कर रही है अपनी गाड़ी में, ठीक है। अब इसने हल्की से हम खींच के दिखाता हूँ, देखते हैं, और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अपनी गाड़ी पिकअप वगैरह जो किस तरीके पर पिकअप है भाई गाड़ी का, ठीक है ना। तो भाई यो अपना भाई है, पहले तो इस तरह मिलते हैं और पूछते हैं भाई ने यो वरना चला रहे हैं तो कैसा क्या मजा आ रहा है, कि एक चीज़ इसके अंदर लगी। तो भाई यो अपने गाड़ी वरना जो ली है के कुछ रीजन रहे अपने वरना लेने का भाई? वरना तो एक बार शुरू से ही पसंद थी। अच्छा, गाड़ी लुक वाइज हाँ, चला के भी देख ली, हाँ। रॉकेट है, बढ़िया मजा आ रहा है। पेट्रोल में 5 की एवरेज दे रही है, पर चीज है चीज है, हाँ। मजा आ रहा है पूरा। हाँ भाई, तो और मतलब खुश है इसने लेके? वो सुबह तेल थोड़ा दुख गया, 5 की एवरेज दे रही है 5 की दे रही है। तो भाई मैं पहले कहूँ था ना आप तक वरना की तरह भाई वो ये आदमी देखियो, मतलब जो चलाने के मतलब शौकीन नहीं हो, बाकी उस हिसाब से एवरेज तो कुछ ना ही गाड़ी की। तो चलो एक बार अंदर चलते हैं और इसने थोड़ी सी खींच कर देखते हैं। आ जाओ भाई प्रधान जी, आ जाओ। तो एक जो और कमी मैं इस गाड़ी के अंदर बता रहा था ना, जैसे कि अभी दिखाता हूँ, तक तो मैंने स्क्रीन की आपने तो दी है बताई। अब जैसे मैंने ये ऑन स्टार्ट कर ली अपनी गाड़ी, एक यो देखो भाई, इसका जो यो है ना, ये जो आपका जो बैक कैमरा है वो आपने यो मैंने बैक कैमरा लगाया, देखो यो यहाँ कैमरा है इसका, यो इस तरीके का मतलब देखने मिले करता। यो तो पूरा बड़ा है यार, यहाँ स्क्रीन होनी चाहिए थी, मेरा ऐसा मानना है। टॉप मॉडल तो आप जब दे रहे हो तो स्क्रीन होती तो मजा आ जाता। एक यो ही है, और इसके अलावा तो कुल मिलाकर गाड़ी अपनी पास है। तो अब इसने हल्की सी मैं खींच कर देखता हूँ भाई। तो दोस्त ये पकड़ दो इसने, ठीक है, और सीधी कर लेते हैं पहले तो। ये साइड मिरर दिए थारे भाई ने खोल, सीट बेल्ट लगा ले। मैं आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ? आ रहा है, आ रहा है। ले तो तू मन ना मत दिखाइए, तेरा काम है कंसोल दिखाना, ठीक है दिखा। अरे यो कति 1 मिनट इसने 1 पॉइंट पे करी है, ठीक आ रहा है, जूम हो गया। हाँ ये बेशक यहाँ भी कर ली मैंने, कोई इतनी दिक्कत ना होगी चलाने में। चलो
चल भाई 1 2 3 6,500 RPM पे जा भाई। दूसरा गियर है भाई और यो गई 100 गाड़ी गई 120 चली जाती बारी वो थोड़ा हाँ दिक्कत यो हो जाओ या थोड़ी रोडी सी पड़ी है ना आराम से जा भाई गाड़ी मतलब कहने का मतलब ये है भाई है पावर आपको दिखाने की कोशिश करी थी कि वो आपकी थोड़ी सी समझ में आ भी गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा था। ये मंदी बताऊं मरते क्यों कह देंगे गाड़ी निकाल आप देख रहे हो शाम कई बार ऐसा हो रहा है हमारी कलर कि कूद ही जाए गाड़ी मतलब बहुत मुश्किल तो रोकनी पड़ा है भाई क्योंकि यार ये ऐसा रोड है ना रोडी बड़ी सी पड़ी है तो रिपट जार गाड़ी कूद जा पड़ी है। हालांकि भगवान के साथ आज तक कूद ही रहा हमारी गाड़ी लेकिन फिर भी थोड़ा सा बह तो आदमी का हो ही जा भाई चीज का। बाकी देख ली पावर मैंने आपको दिखानी थी। रॉकेट है भाई अगर आपने लेनी है सेकंड हैंड की बात करूँ तो अगर मान के चल रहे हो 2015 मॉडल भी आप परचेज करने की सोच रहे हो वरना तो भी 25 तक 10 साल होंगे और फिर भी उसके बाद भी पूरे आपके 5 साल बच जाए मतलब 2030 तक आपकी गाड़ी चलेगी। तो बेशक आप गाड़ी ले लियो भाई कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना। आप घने भाई ज्ञान देंगे कि भाई ये लाइट आ रही है इंजन में दिक्कत है या वो वगैरह है ये कुछ ना भाई हल्की माड़ी स्कैन होनी है पिकअप पुकअप बना आपको दिखा दिए इंजन विंजन की जो कंडीशन है वो आपने दिख गई होगी पावर के हिसाब से ही। तो ये छोटा मोटा चीज है इसके अंदर मतलब कुछ ज्यादा बड़ा फॉल्ट ना भाई वो बार बार आ जाए इसका वो किस रीजन पे आवे ये भी बार जो कंप्यूटर में जब लगा होगा ना तो मैं जरूर आपको दिखा दूंगा कि भाई यो चीज इस वजह से यो स्कैन करवाऊंगा जब क्यों यो आपका जो लाइट वगैरह आ रही है भाई ठीक है ना। तो चलो राम राम भाई सारे भाई और कुछ रह गया हो बच गया हो तो माफ करिए भाई।